हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की। इस चैप्टर में अभी तक आपने मेंडल्स के लॉ के बारे में पढ़ा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मॉर्गन्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में। क्या यहाँ पर अभी तक आपने पढ़ा है? लिंकेज को पढ़ लिया। हम क्रॉसिंग ओवर की बात कर रहे थे। क्रॉसिंग ओवर में आपने क्या देखा है? हमें ये देखना है कि लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आपने क्रॉसिंग ओवर में क्या किया है? आपने क्रॉसिंग ओवर में हमने एक फॉर्मूला देखा था। जो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस जितने ज्यादा होंगे, लिंकेज के चांसेस उतने कम होंगे। सेम चीज है। और अगर लिंकेज के चांसेस ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा होंगे। अब हमने कहा कैसे पता लगाएं कि क्रॉसिंग ज्यादा होगा या लिंकेज ज्यादा होगा। हमने कहा अगर दो क्रोमोसोम आपस में बहुत क्लोज होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा, तो यहाँ पर चांसेस होंगे लिंकेज के ज्यादा चांसेस होंगे। अगर दो क्रोमोसोम के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है और आपने कहा वो दूर दूर है, तो क्रॉसिंग ओवर वहां पे होगा। यानी कि अगर दो क्रोमोसोम पास है तो लिंकेज है, दूर है तो आपने कहा क्रॉसिंग ओवर है। इसका एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, इस वाली इमेज में आपने ये वाला जो एग्जाम्पल है वो देखा था। इस एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था? दो पेरेंट लिए गए थे। एक ऐसा पेरेंट था जो डोमिनेंट टाइप का था और एक रिसेसिव टाइप का होगा, जैसे कि आपने मेंडल्स के लॉ पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब हमने कहा जो यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर है वो क्या है? आपने कहा ब्राउन बॉडी और रेड आई। कौन है डोमिनेंट पेरेंट? यहाँ पर ये मेल क्या है? यहाँ पे डोमिनेंट पेरेंट होगा। फीमेल में आपने कहा येलो बॉडी है एंड व्हाइट आई है। क्लियर है? जब इन दोनों का क्रॉस कराया गया तो आपको F1 जनरेशन में यहाँ पर क्या मिला? आपने कहा यहाँ पर मेल डोमिनेंट था और फीमेल रेसेसिव थी। F1 जनरेशन में आपने देखा कि फीमेल जो है वो डोमिनेंट हो गई है और मेल जो है वो रेसेसिव होगा। अब हमने ये भी कहा था क्योंकि जो यहाँ पर बॉडी कलर और आई कलर के लिए जो जीन है वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे ही पाए जाएंगे, वाई पे नहीं पाए जाते हैं। तो ये भी एक रीजन होता है यहाँ पर कि जो मेल है वो यहाँ पर क्या हो गया है? रिसेसिव हो गया है। क्लियर रहती बातें? जब हमने क्रॉस किया था तो आपके पास चार प्रकार की यहाँ पर संतति बनी थी। ये F1 जनरेशन ये है, इसमें चार प्रकार की संतति आपके पास आई थी। फिर हमने क्या बोला यहाँ पर? F1 जनरेशन के बीच में जब सेल्फ क्रॉस करवाया गया तो अब फिर से आपके पास चार संतति कुछ इस प्रकार से आए हैं, जिसमें आपने कहा मेल और फीमेल, दो मेल और दो फीमेल आएंगे, जिसमें एक मेल डोमिनेंट होगा, एक रेसेसिव होगा, एक फीमेल डोमिनेंट होगी, एक रेसेसिव होगी। ये तो है नॉर्मल क्रॉस जो कि आपने किया है। अब हमें समझना यहाँ पर है लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को समझना है। लिंकेज अगर हो रही है, आपने कहा पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ रहा है। क्रॉसिंग ओवर अगर हो रही है तो आपने कहा नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो हमने दो कैरेक्टर के बेसिस में हम यहाँ पर देख रहे हैं। वो दो कैरेक्टर कौन से हैं? आपने कहा बॉडी का कलर और आई कलर का जो जीन है। बॉडी के कलर के लिए जो जीन होगा और आई कलर के लिए जो जीन होगा, जीन हमेशा पेयर में होते हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों जो जीन पेयर हैं वो एक दूसरे से कितने क्लोज हैं या कितने दूर हैं, ये हमें बताता है कौन? ये परसेंटेज बताता है। जहां पर बोला गया है कि जब इन दो कैरेक्टर को लेकर के, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इतना आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पर है, दो कैरेक्टर है। क्लियर है? जब यहाँ पर दो कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करवाया गया तो हमने देखा कि F2 जनरेशन में जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, पेरेंटल टाइप है, उसके आने की जो चांसेस है वो कितने परसेंट थे? आपने कहा 98.7% यहाँ पर चांसेस थे उसके आने के। फिर हमने कहा कि यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेशन हुआ है, जो नया कॉम्बिनेशन बनाया है, वो उसके आने के चांसेस या वो कितने परसेंट आया है? चांसेस चाहिए या परसेंटेज? क्योंकि ये परसेंटेज कब देखा गया है? रिजल्ट जब हमारे सामने आए हैं तब देखे गए हैं। देखा गया है कि अगर चार संतति यहाँ पर हमने कहा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 8 संतति बनी है, तो 8 में से कितनी थी जिनमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन आया है और कितनी थी जिनमें रिकॉम्बिनेशन आया है? तो आपने कहा उसी बेसिस पे हमारे पास परसेंटेज निकली है। हमने कहा 98.7% चांसेस है कि यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन आया। बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 98.7% और 1.3%, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्या समझे? ये समझे कि यहाँ पर लिंकेज हो रहा है और लिंकेज के बहुत ज्यादा चांसेस, मैक्सिमम चांसेस लिंकेज के ही हैं, या फिर आप कहिए ऑलमोस्ट जो चांसेस है वो लिंकेज के ही है, क्योंकि यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन आया है। तो हम कह सकते हैं कि जो दो जीन पेयर हैं आपके आई कलर के लिए, जो आपके यानी कि ड्रोसोफिला में आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, आपने कहा जो आंखों के कलर के लिए जो जीन है और बॉडी के कलर के लिए जो जीन है
वो दोनों बहुत पास पास हैं, इतने पास हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन में साथ में ही क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पर ट्रांसफर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बताता है, आप ये बताते हैं कि इन दो जीन्स के बीच में क्या होगा, यहाँ पर लिंकेज होगा एज कम्पेयर टू क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बहुत कम चांसेस होते हैं। ये तो हमने बात कर ली थी। अब हमारे पास ये चीज आती है, तो हमने कहा कि यहाँ पर अब हमने कैरेक्टर चेंज कर दिए हैं। अभी तक आप बॉडी कलर और आई कलर को लेकर के चल रहे थे, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप यहाँ पर आई कलर और विंग के साइज को लेकर के चलेंगे। क्लियर है? चलिए, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हमने दो कैरेक्टर लिए थे। कौन कौन से वो कैरेक्टर हैं? कौन से वो कैरेक्टर हैं? हमने कहा स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस। ठीक है, जो कैरेक्टर हमने यहाँ पर लिए हैं वो कैरेक्टर कौन से थे? हमने कहा आंखों का कलर है, बॉडी कलर है। नए कैरेक्टर हमारे पास क्या आए हैं? आपने कहा जो विंग्स हैं, विंग्स का साइज पहला कैरेक्टर है और आई कलर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बोला, आई कलर था, और दूसरा आपने क्या बोला, बॉडी कलर, बॉडी कलर है। ठीक है, अब हम पहले हमारे पास ये कैरेक्टर थे, अब हमारे पास ये कैरेक्टर आए हैं। अब आपने ये देखना है कि इन दोनों जो जीन पेयर हैं, यानी कि विंग्स के साइज के लिए जो जीन पेयर है, आई कलर के लिए जो जीन पेयर है, वो एक दूसरे से कितने पास है और कितने नजदीक है। यानी कि ये क्या शो कराएंगे, लिंकेज कराएंगे, या फिर ये यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे। तो हमने कहा यहाँ पर आपके पास जो पेरेंट आए हैं वो कैसे पेरेंट आए हैं? आपने बोला आई का कलर कैसा था, व्हाइट था। ठीक है, विंग का साइज कैसा था, मिनिएचर था। ठीक है, आपने बोला आई का कलर, ये क्या है, फीमेल है, ये मेल है। मेल यहाँ पे क्या है, डोमिनेट है। एक बार आप यहाँ पर भी देखेंगे कि जो मेल यहाँ पर है, आपने कहा वो वाइल्ड टाइप कौन है, मेल है यहाँ पर, जिसमें आपको डब्ल्यू प्लस और एम प्लस बता रखा है। क्या है डब्ल्यू प्लस और एम प्लस का मतलब? डब्ल्यू प्लस का मतलब है रेड आई और एम प्लस का मतलब है लार्ज विंग्स। ठीक है, क्योंकि हमने क्या समझा था कि जब मैंडल की बात हम कर रहे थे, तो हम यहाँ पर जो लेटर शो कर रहे थे वो डोमिनेंट पेरेंट को लेकर के कर रहे थे। यहाँ पर हम जो लेटर शो कर रहे हैं वो जो रेसेसिव कैरेक्टर है, रेसेसिव कैरेक्टर के बेसिस पे या रेसेसिव पेरेंट के बेसिस पे हम लेटर को शो कर रहे हैं। बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर प्लस आ जाता है। ठीक है, कहाँ पर, जैसे डब्ल्यू प्लस और एम प्लस। अब इनके क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। ठीक है, गैमेट आप लोग बनाएंगे जल्दी से, क्योंकि ये सारी बातें अब आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब गैमीट बनाएंगे तो आपने कहा F1 जनरेशन आपके पास जो आई वो कैसे आई है, इस प्रकार से आई है। तो जल्दी जल्दी से आप क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे। क्या आया, W, और यहाँ पे आया W प्लस, यहाँ पे आया M, और यहाँ पे आया M प्लस। ठीक है, सेकेंड जो आपके पास आया है वो इस प्रकार से है, जिसमें आपने कहा W है और जिसमें आपने कहा M है। तीसरा जो क्रॉस आपके पास आता है वो ये है, जिसमें आपने कहा W, W है, ये W प्लस है, ये M है, ये M प्लस है, और लास्ट ऑफस्प्रिंग आपके पास ये वाला आएगा, जिसमें आपने कहा W, M, और क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे ही क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, तो इस प्रकार से। अब आप इस बात से क्या समझिए, चार संतति हमारे पास आए हैं। इसमें आपने कहा कि मेल यहाँ पर कैसा था, वाइल्ड टाइप का था या डोमिनेंट था, तो यहाँ पर आपने कहा फीमेल डोमिनेंट आ गई है, फीमेल डोमिनेंट है। मेल क्या है, रेसेसिव है। सेम आपके पास क्या है, रिजल्ट आए हैं जो आपने पिछले में देखे थे। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पर क्या करा दिया है, सेल्फ क्रॉस करा दिया है F1 जनरेशन के बीच में। यानी कि आपने कहा, आपने इन दोनों पेरेंट के बीच में क्या करा दिया है, सेल्फ क्रॉस करा दिया है। क्रॉस आप करते रहेंगे, हम क्रॉस इसलिए करें, देखिए
हम सिंपली क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को देख सकते हैं और अपना रिजल्ट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम क्रॉस इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो यहाँ पर कैसे क्रॉस किया जाता है, क्योंकि मैंडल्स के जब हम लॉ पढ़ रहे थे वहाँ पर आप जो क्रॉस कर रहे थे उसमें कुछ डिफरेंसेस थे, जैसे कि हम जो इनिशियल्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हमने बोला कि यहाँ पर 4 क्या आ गए हैं, ऑफस्प्रिंग आ गए हैं आपके पास। ठीक है, जो कि आपको इस इमेज में भी दिखा रखे हैं। आपके पास F1 जनरेशन में जो चीजें आई है वो वाइल्ड टाइप फीमेल कैसे आई है, वाइल्ड टाइप की आई है, और जो मेल है वो रेसेसिव है, जिसमें क्या आपने कहा रेसेसिव कैरेक्टर क्या है, व्हाइट आई और मिनिएचर विंग्स क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर है, और रेड आई और लार्ज विंग क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। इतना आप समझते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने कहा यहाँ पर अगर सिंपल सी बात की जाए, जब आपने सेल्फ क्रॉस किया तो सेल्फ क्रॉस में आपके पास जो संतति आएगी कुछ इस प्रकार की आएगी, जिसमें आपने कहा स्मॉल w स्मॉल m। ठीक है, इसमें आपने कहा स्मॉल w प्लस m प्लस, आपने कहा w प्लस m प्लस, और लास्ट जो ऑफस्प्रिंग आपके पास आता है वो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें आपने कहा w है और m है। सेम सिचुएशन है, ये तो हमारा पैरेंटल कॉम्बिनेशन आएगा, ये तो हमारे पास पैरेंटल कॉम्बिनेशन आता है, जिसमें हमने सेम कहा कि एक फीमेल डोमिनेंट होगी, एक रेसेसिव होगी, एक मेल डोमिनेंट होगा, एक रेसेसिव होगा, जो कि आपको कहाँ दिखा रखा है, यहाँ पर पैरेंटल टाइप में दिखा रखा है। पैरेंटल टाइप का जो परसेंटेज हमारे पास आता है वो है 62.8%। लेकिन हमने कहा रिकॉम्बिनेशन के जो चांसेस आते हैं, रिकॉम्बिनेशन वाला पोर्शन ये हमारा रहता है, जिसमें आपने कहा इसमें कितने 37.2% चांसेस है किसके, रिकॉम्बिनेशन के। अब आप सोचेंगे रिकॉम्बिनेशन कैसे हुआ यहाँ पर। ठीक है, हम क्या सोचेंगे कि रिकॉम्बिनेशन कैसे हुआ। रिकॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो रेड आई है, रेड आई के साथ मिनिएचर विंग आए हैं। कैसे आए होंगे, रेड आई के साथ मिनिएचर विंग, आपने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा। ठीक है, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा। क्रॉसिंग ओवर हमने क्या कहा कि यहाँ पर जो दो क्रोमोसोम होते हैं, दो क्रोमोसोम के जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में उनकी अदला बदली हो जाती है, और जिससे कि आपको नए कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। अब आपको करना क्या है, सिंपल सा ये वाला क्रॉस है, ये वाला क्रॉस आप कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेशन कैसे हुआ है एक बार आप लोग वो क्रॉस करके देखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, किस प्रकार से हो सकता है, एक बार आप लोग देख लेंगे। चलिए अब रिकॉम्बिनेशन को समझते हैं। नॉर्मल जो क्रॉस अभी तक हम करते चले आ रहे हैं ये तो हमें आता है, अब हम यहां से समझेंगे रिकॉम्बिनेशन एक्चुअली में कैसे हुआ होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हटा लेते हैं, आपके पास रह जाती है F1 जनरेशन। आपके पास F1 जनरेशन रह जाती है इस प्रकार से। हमने कहा कि एक तो सिंपल से गैमेट बने, सिंपल से गैमेट बने कि यहाँ पर अब ध्यान दीजिए रिकॉम्बिनेशन किन के बीच में होगा। अगर हम मेल को देखेंगे तो मेल में रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक एक्स एक वाई क्रोमोसोम है। रिकॉम्बिनेशन किन के बीच में यहाँ पर होगा, आपने कहा जो एक्स एक्स क्रोमोसोम आपके पास आते हैं, यानी कि फीमेल के जो क्रोमोसोम है इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस है, और रिकॉम्बिनेशन इन्हीं के बीच में होगा। कैसे होगा, यहाँ पर देखिए आपके पास क्रोमोसोम इस प्रकार से, जिसमें आपने कहा W प्लस है, यानी कि यहाँ पर व्हाइट आई के लिए जीन है, और ये क्या है, रेड आई के लिए जीन है, और ये मिनिएचर विंग के लिए जीन है, और ये लार्ज विंग के लिए जीन है। ठीक है, हमने क्या बात की, हमने कहा एक तो नॉर्मल गैमेट बनेंगे कि ये एक गैमेट में चला गया क्रोमोसोम, और ये एक गैमेट में ये क्रोमोसोम गया, और एक गैमेट में ये क्रोमोसोम एज इट इज चले गए हैं। लेकिन यहाँ पर कितने कुछ चांसेस ऐसे थे कि इन दोनों के बीच में क्या हुई, अदला बदली हुई, किसकी, जो यहाँ पर जीन है इस प्रकार से। इस प्रकार से ये दोनों जो जीन है, ये इस प्रकार से इनमें क्या हुआ, अदला बदली हुई जीन्स की। तो हमने क्या कहा, W प्लस यहाँ आया, M प्लस यहाँ है, यहाँ पर क्या है W है, और यहाँ पर क्या है M है। अब हमारे पास चीजें कैसे चेंज हुई, अगर हम कलर करके देखें तो तब आप और अच्छे से समझ पाएंगे। ये हमारे पास क्या आता है, प्रकार से है कुछ इसी प्रकार से। जब हमने इंट्रो देखा था क्रॉसिंग ओवर का, इसी प्रकार से हमने देखा था। अब यहाँ पर होगा क्या,
इसका ये जो पोर्शन है वो इस पे लग जाएगा और इसका ये पोर्शन इस पे लग जाएगा, समझ रहे हैं? इसका ये पोर्शन जो है वो इस क्रोमोसोम पे अटैच हो जाएगा और इसका ये वाला पोर्शन इस पे अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास क्या यहाँ पर रिजल्ट निकल के आए हैं, देखिए इस प्रकार से, जिसमें हमने क्या बोला, इसका ये पोर्शन यहाँ पर आ गया है, ठीक है, और इसका ये वाला पोर्शन यहाँ पर चला गया, नीचे वाला पोर्शन एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये बने हैं नए गैमेट हमारे पास। अब हमने क्या बोला, ये वाला ये क्या है, W+ है और नीचे क्या है, M, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या है, W है और नीचे क्या है हमारे पास, M+ है। क्या समझे, जो गैमीट है, नॉर्मल गैमीट तो ये बन रहे थे, नॉर्मल गैमीट क्या है, ये है, जिसमें आपने W+, M+ कहा, ये है नॉर्मल गैमीट। और जब रिकॉम्बिनेशन हुई तो ये नए टाइप के गैमीट हमारे पास बने हैं। अब आपको करना क्या है, इनके बीच में क्रॉस यहाँ पर करवानी है। ये इससे पहले जो क्रॉस हमने देखा था वो इनके बीच में था, जब गैमेट इस प्रकार से बने थे, और जब गैमेट इस प्रकार से बने हैं तो आपके पास रिजल्ट ये आया है, इसके चांसेस है 62.8%। अब आपको करना है क्या, इस प्रकार से करना है, रिकॉम्बिनेशन में कैसे आप क्रॉस करेंगे वो आपको देखना है। तो जब आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस करवाएंगे तो क्या रिजल्ट आपके पास निकल करके आता है, देखिए W+, M+, ठीक है। और इसे हम क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, ताकि हमें और अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। क्लियर है? अब ये हटा दें, ये कैसे बना होगा, ये वाला हटा लेते हैं। और ये आप समझ रहे हैं कि गैमेट यहाँ पर इस प्रकार से बने हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये है F1 जनरेशन, F1 जनरेशन की गैमेट आप बना लेंगे। सिंपल सी बात है, एक गैमेट ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, ठीक है। आपको गैमेट बनाने हैं, जब आप क्या करेंगे, क्रॉस करवाते हैं तो आपको हर एक स्टेप लिखना होता है। यहाँ पर हम गैमेट इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि टाइम टेकिंग है, आप समझते हैं गैमेट कैसे बनाने हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, हर एक स्टेप को आप दिखाएंगे, उससे आपके पूरे जो मार्क्स है वो आप क्या करेंगे, गेन कर सकते हैं। चलिए अब क्रॉस करवा लेंगे। जब आपने क्रॉस करवाया तो आपने कहा कुछ इस प्रकार से आपके पास रिजल्ट आया है, जिसमें आपने क्या कहा, ये है W+, M और ये क्या है, M, ठीक है। साथ साथ में हम हाईलाइट भी करते रहेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर होती रहें। पहला क्रॉस हो गया है। दूसरा क्रॉस आपके पास जो आता है वो ये है, जिसमें आपने कहा W, M सारे स्मॉल में हैं और M+, क्लियर है। अब यहाँ पर आप हाईलाइट करेंगे अगर, तो M+ में आप क्या करेंगे, इसे इस प्रकार से कर देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्रॉस करते हैं इस प्रकार से, जिसमें आपके पास प्रकार से आया है। इसमें आपने कहा W+ है और M है, और W+ को आप क्या करेंगे, फिर से हाईलाइट कर लेंगे इस प्रकार से, जैसे आपको पता चलता रहेगा। लास्ट जो क्रॉस हमारे पास आता है वो इस प्रकार से आएगा। इसमें आपने क्या बोला, W, और क्योंकि जो डोमिनेंट पेरेंट था उसे हमने क्या किया था, हाईलाइट किया था, ठीक है, डोमिनेंट जो क्रोमोसोम था। ये आपके पास क्या है, ऑफस्प्रिंग आए हैं। अब अगर आपने जो इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने कहा था कि नॉर्मल गैमेट बने हैं जिनमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, ये वाली प्रोसेस नहीं हुई है, नॉर्मल गैमेट जिनमें बने हैं, अगर आपने उन चारों संतति को देखा होगा तो आपने क्या देखा, आपने कहा कि सारे जो क्रोमोसोम हैं वो आपको क्या दिखाई दिए, सेम दिखाई दिए। सेम का मतलब क्या होता है, सेम का मतलब ये है कि W+ के साथ आपने M+ ही देखा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने W+ के साथ M आप देख रहे हैं, यानी कि आपने कहा रेड आई के साथ आपकी मिनिएचर विंग्स भी आ रही हैं, ठीक है, और आपने कहा कि M+ के साथ आप W भी देख रहे हैं, यानी कि लार्ज विंग्स के साथ व्हाइट आई भी आ रही है। जबकि हमने क्या कहा था, अगर हम नॉर्मल कॉम्बिनेशन को देखें, पेरेंटल कॉम्बिनेशन को देखें, तो पेरेंट में हमने क्या कहा था कि यहाँ पर व्हाइट आई के साथ मिनिएचर विंग्स ही आएंगे और रेड आई के साथ हमने कहा लार्ज विंग्स ही आते हैं। लेकिन यहाँ पे नया कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिला है, इसे हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, क्रॉस करना है।
जब आप रिकॉम्बिनेशन दिखाते हैं कुछ ऐसे प्रकार के जो आप क्रॉस करते हैं उसमें थोड़ा डिफिकल्टी होती है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब आपको सिर्फ लिख के नहीं करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर कलर किया वैसे आप पेन या पेंसिल से क्या करेंगे, कलर कर देंगे, जिससे कि आपको समझ आ सके कि आप कैसा क्रॉस करा रहे हैं। एक बार क्रॉस को देखिए, उसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों जीन्स के बीच में लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के क्या क्या चांसेस बने। चलिए, अब आप इनके रिजल्ट भी लिख लेंगे। अगर चारों जो संतति हमारे पास आई हैं, अगर हम उनके रिजल्ट भी लिखें, उनके अगर रिजल्ट हम लिखें, तो पहली जो संतति हमारे पास आई है जो फीमेल थी, उसमें हमने क्या कहा, W प्लस का मतलब क्या है यहाँ पर, रेड आई, मिनिएचर विंग्स। सिर्फ W लिख रहे हैं, W फॉर विंग्स के लिए, ठीक है। आप लोग पूरा लिखेंगे यहाँ पर। आंखें कैसी हैं, रेड हैं, W प्लस है, और विंग्स कैसे हैं, मिनिएचर हैं, जिसमें आपको एम दिखाया रखा है। लेकिन जो फीमेल थी उसके कैरेक्टर हमने क्या कहे, हमने कहा कि यहाँ पर जो आई हैं वो व्हाइट आई हैं, व्हाइट आई और लार्ज विंग है, ठीक है। जो मेल है हमने कहा, मेल में हमने कहा कि जो आई है वो रेड आई है, रेड आई और मिनिएचर विंग है, ठीक है। और लास्ट जो हमें मेल मिला, हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, व्हाइट आई है, व्हाइट आई के साथ क्या है, लार्ज विंग है, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट आए हैं। अब ध्यान से देखिए, यही आपके रिजल्ट आए हैं। नए कॉम्बिनेशन बने हैं, रेड आई के साथ मिनिएचर विंग्स आए हैं, व्हाइट आई के साथ लार्ज विंग्स आए हैं। सेम मेल में भी वही चीज हमने देखी कि रेड आई के साथ मिनिएचर विंग आए हैं और व्हाइट आई के साथ लार्ज विंग आए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना जो रिजल्ट है, रिजल्ट को अगर आप देखेंगे इस प्रकार से, यही हमने कहा था। पहली जो फीमेल है, आपने कहा रेड आई के साथ मिनिएचर, मेल है, ये मेल है, हमने कहा रेड आई के साथ मिनिएचर विंग। दूसरा जो मेल है, हमने कहा व्हाइट आई के साथ यहाँ पर लार्ज विंग आ गए हैं। सेम आपको फीमेल में भी देखने को मिला कि यहाँ पर रेड आई के साथ मिनिएचर विंग और व्हाइट आई के साथ लार्ज विंग आपको देखने को मिले हैं। ये तो क्रॉसिंग ओवर है कि क्रॉसिंग ओवर कैसे हुआ, जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ये संतति बनेंगे, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है, लिंकेज हुआ है तो ये संतति बनेंगे। आपको दो यहाँ पर क्या दिए हैं, सिनारियो दिए हैं। अब हमने कहा परसेंटेज कितना है, पेरेंटल टाइप जो है अभी भी ज्यादा है, 60.28% है, और जो रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस है उसके परसेंटेज कितना है, 37.2%। लेकिन अगर आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे, इस परसेंटेज का इस परसेंटेज से अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, आपने का परसेंटेज बड़ा है, ठीक है। इसका परसेंटेज बड़ा है, रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज बड़ा है। और रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज क्यों बड़ा है, ये हमें क्या बताता है, इट मीन्स अगर हम यहाँ पर चारों कैरेक्टर की बात करें, सबसे पहला कैरेक्टर हमने क्या लिया था, बॉडी के कलर और आई कलर दोनों का कंपैरिजन अगर हम करें यहाँ पर आई कलर और विंग के साइज से, तो हमने कहा कि ये जो दो क्रोमोसोम थे, दो जीन पेयर थे, जो क्रोमोसोम पर जो दो जीन पेयर थे, दो कैरेक्टर के लिए बॉडी का कलर और आई का कलर वो एक दूसरे से क्या थे, दूर थे, काफी दूर थे, ठीक है। एक दूसरे से क्या थे, पास थे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमने कहा पेरेंटल टाइप ज्यादा है। हमने कहा कि जो ये कैरेक्टर हमारे पास आते हैं जो आई कलर और बॉडी कलर के लिए हैं, वो एक दूसरे से बहुत पास थे, इतने पास थे कि लिंकेज वहां पर ज्यादा हो रहा था, मैक्सिमम चांसेस लिंकेज के थे, रिकॉम्बिनेशन के बहुत कम चांसेस थे। वहीं हमने दूसरा जब कैरेक्टर देखा, हमने कहा जो आंखों का कलर और जो विंग के साइज के लिए जो जीन पेयर हैं वो एक दूसरे से दूर है, कंपैरेटिवली दूर है एक दूसरे से। जब दूर है तो इसीलिए हमने कहा रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज है वो अब यहाँ पर बड़ा है, 37.2% बड़ा है। इस बात से आप क्या समझे कि जीन्स के बीच की जो दूरी है वो तो सेम नहीं होती, कोई जो जीन है वो बहुत पास हो सकते हैं, कोई जो जीन है वो दूर हो सकते हैं। जीन जितने ज्यादा दूर होंगे आपको नए कॉम्बिनेशन के चांसेस उतने ही यहाँ पर मिलते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। एक बार आप देखिए क्रॉस को किस प्रकार से आप क्रॉस कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमने बात की है किसकी, क्रॉसिंग ओवर की। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आएगा, हम म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या प्रभाव होता है म्यूटेशन का, इस सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको करना क्या है, ये जो टॉपिक है वो घर से पढ़ करके लेके आने हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।